पवन कुमार के घर वालों को न्याय दो। बोल 85 अमन में साहब संघर्ष करो। पटेल चौराहे से रैली निकाले हुए थे। देश में ईवीएम मशीन से चुनाव न हो और पिछड़े वर्ग ओबीसी की जाति आधारित गिनती हो, और इस देश के अंदर जो प्रोगंडा फैलाया जा रहा है कि कहीं कोई सुरक्षित नहीं है और एक जात का दूसरे जात से लड़ाया जा रहा है, और हमको बताया जा रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का मामला है, वो कोई मामला है ही नहीं है। मामला यहाँ केवल वर्ण व्यवस्था का है। वो साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शासन चल रहा है और संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज तीसरे कार्यक्रम चौथे कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन रैली आज भारत के सभी जिलों में कार्यक्रम हुआ है, और हम लोग इस समय बड़ी मेहनत के साथ ग्राम स्तर पर ग्राम समितियां जन आंदोलन की तैयारी के लिए बना रहे हैं, और 29-30 के अंदर अगर ये अपने रास्ते पर नहीं आए, संविधान नहीं लागू हुआ, तो भारत में जन आंदोलन को कोई रोक नहीं रख सकता है। संविधान है कहाँ? जहाँ संविधान कहाँ है? ईवीएम से चुनाव हो रहा है। संविधान में है जाति आधारित गिनती, आर्टिकल 340 के होना चाहिए, और संविधान में था 15 अगस्त 1947 को जब इस देश में आज़ादी मिली थी, तो ये तय हुआ था कि पूरा भारत उसी समय टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता। लेकिन हमारे नायकों के सामने ये तय हुआ था कि इस देश के अंदर जाति धर्म के आधार पर कोई सरकार काम नहीं करेगी, और 15 अगस्त 1947 के पहले जो जिस व्यवस्था में था उसी व्यवस्था में धार्मिक स्थल रहेंगे। लेकिन ये सरकार हमारे यहाँ धार्मिक भावना फैला रही है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और ये लोग वैसी आज से 250 साल पहले का अपना शासन कर सकें। इसके लिए भारत मुक्त मोर्चा पूरे देश में अपने कार्यक्रम चला रहा है, और ये लोग जातिवाद बंद करते हैं, लेकिन जाति आधारित ये लोग प्रोत्साहन देते हैं, जाति आधारित पार्टियां बनाते हैं, उनको फंड देते हैं, और उनसे पूरे देश में लड़ाई आपस में जातिवाद की लड़ा रहे हैं। और इस देश के अंदर बहुत अहम समस्या है। अगर मूल निवासी, तो हम लोगों ने मूल निवासी जो कंसेप्ट दिया है, तो यह लोग जो जातिवादी व्यवस्था अपनी लागू किए हों, तो इस देश का जो मूल निवासी हो वो हम लोगों के साथ आवे, और जो इस शब्द का विरोध करेगा वो यहाँ का निवासी नहीं है। इस देश के अंदर मूल निवासियों का राज होगा, संविधान लागू होगा, तब हम लोगों को राजनीतिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी प्राप्त होगी। ईवीएम से दिक्कत हमको यह है कि हम नहीं जानते हैं, हमारी समझ में नहीं आवत। देश की जनता के मन से चुनाव होना चाहिए। हम अनारी आदमी नहीं जानती, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर हो जाते, तो जनता का जो जनता के हिसाब से चुनाव होगा कि सरकार के हिसाब से, और जनता का सर्वे करा लिया जाए। अगर 75% जनता ईवीएम का विरोध करती है तो ईवीएम आप हटाइए, क्यों नहीं हटाते हैं? ग्राम सभा का भी ईवीएम से चुनाव कराइए, क्योंकि वहां पर हर प्रत्याशी अपनी वोट की संख्या जानता है। तो भारत देश के अंदर प्रजातंत्र, हमारे महापुरुषों ने जो संविधान बनाया है उसके हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। हम आपसे बता चुके हैं, हम लोग ग्राम सभा वाइज समितियां बना रहे हैं, और हर जिले में 30,000 आदमियों की 2930 तक हम लोग बना रहे हैं। आज धान की कटाई थी, हम लोगों ने खुद अपने आदमियों को नहीं बुलाया। आप 25 तारीख को देखे थे 250 आदमी ने जेल भरो आंदोलन के लिए। ये हम लोग हर 6 महीने पर रिहर्सल कर रहे हैं, कि हर 6 महीने पर रिहर्सल कर रहे हैं, गांव स्तर पर कमेटियां बना रहे हैं। इनकी समझ में आवे ना आवे, जैसे बाराबंकी में 1150 ग्राम सभाएं हैं, अगर एक समिति बन गई तो 5500 हुए, और 5 आदमी जिस दिन 5 आदमी तैयार कर लिए
तो आप तो पत्रकार हैं, आप समझते होंगे पूरे भारत में कितना बड़ा जन सैलाब होगा। इनके बस की बात नहीं है कि ये जन आंदोलन को रोक सके। अगर यह ईवीएम मशीन नहीं हटाए तो इस देश में जन आंदोलन होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर हम लोगों की देखिए सारी जगह इनका कब्जा है। अब आप बुरा मान जाएं, कार्यपालिका पर तो पूरे तौर से हाई है, न्यायपालिका पर पूरे तौर से हाई है। न्यायपालिका पर कब्जा न होता तो संविधान से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए वो, लेकिन उसको इन लोगों ने जूता मारने के लिए नहीं फेंका, जूता इसलिए फेंका कि आप समझ जाएं इस देश में आप शूद्र हैं, संविधान लागू नहीं है। तो न्यायपालिका पर इनका कब्जा और मीडिया पर भी इनका कब्जा है। आप माने हमारी बात या न माने, मुझे आशा विश्वास है कि मैंने खुल के बाइट दी है, आप खुल को इसे दिखाएंगे।